मेरा नाम तो चंद्रशेखर त्रिपाठी है। कहाँ से हो? मैं एमपी से हूँ, रीवा डिस्ट्रिक्ट। हाँ, कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो? एनसीएल की टीचर हूँ। हाँ, और इस प्रोजेक्ट को 14 मार्च 2022 को सर्व शिक्षा अभियान में श्रम मंत्री द्वारा विलय कर दिया गया है। इसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने 22 जून 2022 को आंदोलन किए थे यहाँ पे दिल्ली जंतर मंतर पे। उसमें हम लोगों को ये कहा गया था कि एक हफ्ते के अंदर मैं अपनी गलती को स्वयं सुधारूंगा, गलती हमारी है। इसमें आज तक कोई सुधार नहीं किया गया, इसलिए हम लोग पूरा यहाँ दिल्ली आए हैं मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी से मिलने के लिए, क्योंकि उन्होंने ये कार्य को किया है, सर्व शिक्षा अभियान में दिया है। तो हम सब कर्मचारियों को सर्व शिक्षा अभियान में 2 लाइन लिख के वो चाहें तो समायोजन कर सकते हैं। और हम लोग सुबह से उनके बंगले पे उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और एक विडम्बना और है, जहाँ हमारा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मना रहा है और हम सब अपनी रोजी रोजगार के लिए यहाँ दिल्ली शहर में गली गली भटक रहे हैं। प्रायः एनसीएलटी में गरीब मजदूर किसान के बेटे हैं, कोई सेठ साहूकार और IAS IPS के लड़के नहीं हैं, इतने कम मानदेय में कोई काम ना करता। हम लोगों की मांग ये है कि अगर हम लोगों को सर्व शिक्षा अभियान में समायोजन किया जाएगा तो हमारे बाल बच्चों और हम सब की पोषण की व्यवस्था हो जाएगी। जबकि हमारे भारत सरकार के मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रथम था, उन्होंने भाषण में सत्ता में आने से पहले कि मैं प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। यहाँ पर क्या किया गया कि हम लोगों को जो रोजगार मिला था, 20-25 साल तक काम किए, उस रोजगार से हम लोगों को वंचित कर दिया गया। तो हम कैसे माने कि हमारे देश के रोजगारों को रोजगार मिलेगा? आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर चाहें तो हम सब लोगों का रोजगार वापस दिला सकते हैं और हम लोगों को साथ में न्याय दिला सकते हैं। आपको अभी जो यहाँ पे सवेरे से शाम तक बैठे हैं, तो आपको माननीय श्रम मंत्री जी की तरफ से कोई बुलावा आया था कि नहीं आया? दोपहर के लिए बोला गया था, दोपहर मंत्री जी नहीं मिले, फिर शाम को बोला गया। कुछ देर बाद हमारे साथियों ने बात की, अब आगे क्या डिस्कस निकला उनके पास पहुँचने के बाद हमको पता चलेगा। जब तक निर्णय नहीं होगा तक उनका इंतजार करेंगे। बुलावा आया नहीं? अभी बुलाव नहीं आया। और आशा अभी आपकी आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति ये है कि अगर ऐसा सब तरीका हम लोगों को सम्मेलन में नहीं लिया जाता है तो आगे हम लोग आंदोलन करने की तैयारी करेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जो कुछ होगा देखा जाएगा। अभी तो हमको ये है कि हमारे देश के मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक अगर बात पहुँचती है तो हम लोगों को न्याय मिलेगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि न्यायप्रिय है और देश का अच्छे ढंग से संचालन कर रहे हैं। तो हम लोग आशा लगा के आए हैं, श्रम मंत्री जी हम लोगों की फरियाद सुनेंगे और सम्मेलन में लेंगे और प्रधानमंत्री जी तक संदेश पहुँचेगा तो हम लोगों का सहयोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। थैंक यू सर। आपका शुभ नाम? सिद्धाराम उमरानी। कहाँ से आए हो आप? महाराष्ट्र सोलापुर से। यहाँ कहाँ पे आए थे? श्रम मंत्री जी से मिलने के लिए आए हुए हैं हम। क्या कारण था? हाँ, क्या कारण था जी? ये जो श्रम मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो परिचालन किया जाता है, नेशनल चाइल्ड लेबर जो चलता है तो पूरे देश में 21 राज्यों में और 272 जिलों में चलता था, जिसको लेके 14 मार्च 2022 को श्रम मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट को मर्ज कर दिया। अच्छा, जिसको शिक्षा विभाग में मर्ज कर दिया। ये तो स्वागत बात है कि इसको मर्ज कर दिया, लेकिन इसमें काम करने वाला जो कर्मी, जो टीचर थे, स्टाफ था, उन लोगों के बारे में कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया। इसके चलते हम लोगों ने 1 अप्रैल से लेके श्रम मंत्रालय से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते जून 21, 22 और 23 तारीख को हम लोग जंतर मंतर पे बैठे हुए थे, धरना दिए थे, जिसमें हमने केंद्र सरकार से मांग रखी थी हम लोगों को भी इसमें मर्ज करवाना चाहिए। तो श्रम मंत्रालय की जो सेक्रेटरी थे उन्होंने बोला था कि इसमें हम लोगों से गलती हुई, जो नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट को हमने मर्ज करवाया है उसमें स्टाफ जो था, स्टाफ को भी उसमें मर्ज करवाना था। उसमें हम सुधार करेंगे और 1 सप्ताह के भीतर हम लोग आपको वैसा लेटर भेज देंगे। लेकिन 1 सप्ताह हो गए, 4 सप्ताह हो गए,
आज तक कोई लेटर नहीं मिला है। इसलिए हम आज 10 अगस्त को सुबह 6 बजे से माननीय श्रम मंत्री इनके निवास स्थान के सामने बैठे हुए हैं। सुबह 6 बजे से अभी शाम के 7 बज रहे हैं, लेकिन श्रम मंत्री जी हमें मुलाकात के लिए अभी तक नहीं बुला रहे। हम उनके पीए से बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक समय नहीं मिला है। ठीक है, हम आज भी बैठे रहेंगे जब तक श्रम मंत्री जी को समय नहीं मिलेगा, तब तक हम भी यहीं पर बैठे रहेंगे। लेकिन जब मुलाकात होगी तो हम अपनी मांगे उनके सामने रखेंगे। अगर नहीं भी मुलाकात होगी तो आने वाले दिनों में हम लोग अपने ऑल इंडिया NCLP की ओर से संघर्ष हमारा तीव्र करेंगे और संघर्ष जो रहेगा वो हमारा जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। जहाँ की हम लोग उम्मीद का जो समय था हमारा, जितने वर्ष हमने इसमें बिताए हैं, उसका अगर कोई फलित नहीं मिलेगा तो हमारी लड़ाई और तेज होगी। मैं संदीप सोनेवाने, लोहार सेना समाचार। आज जनपद दिल्ली यहाँ पे राष्ट्रीय बाल कामगार प्रकल्प परियोजना के कर्मचारी यहाँ सवेरे से श्रम मंत्री की राह देखते हुए बैठे हुए थे। अचानक मेरी नज़र पड़ी, मैं देखने आया यहाँ पे, उनसे पूछा, बात किया तो पता चला कि 1984 से ये प्रोजेक्ट चल रहा है पूरे भारतवर्ष में। इसके बावजूद भी इनको शासन किसी भी प्रकार का समायोजन या संविलियन का कोई प्रावधान किया गया नहीं है। इसी आधार पे वो हर राज्य के प्रतिनिधि यहाँ पे आए हुए हैं श्रम मंत्री से मुलाकात करने के लिए। इनका कहना यह है कि 15-20 दिन से हम श्रम मंत्री की पीए से बात किया गया है कि 10 तारीख को सवेरे 7 से 9 के अंदर में उनकी आपकी मुलाकात होगी। लेकिन सवेरे से 6 बजे से ये लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। अभी तक इनसे उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। उसके बाद में उन्होंने दोपहर का समय दिया था, दोपहर का भी समय चला गया, अभी शाम का समय दिया गया है, शाम का भी समय जा रहा है। ये अभी तक उनके यहाँ से यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं सरकार से ये अनुरोध करूँगा कि इनके जो भी जायज़ मांग है, मांगों के ऊपर ध्यान देकर इनको न्याय दिया जाए। चॅनलला नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा।